आज हम बनाएंगे मूंग दाल चीला, हेल्दी और सुपर इजी, जो कि झटपट बन जाता है। ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में दे सकते हैं। अब बच्चों की गर्मियाँ हैं की छुट्टियां हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए ही होता है, तो उनके लिए भी आप इसे झटपट बना सकते हैं और टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्यास किचन। मैं हूँ सीमा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने ली है मूंग की दाल। ये छिलके वाली नहीं है, बिना छिलके की मूंग की दाल है। 1 कटोरी मूंग की दाल है, लगभग 200 ग्राम। तो इसको मैंने पहले धो लेना है, 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लिया है। और एक बड़े बर्तन में लेंगे क्योंकि हमें इसको भिगो के रखना है रात भर। मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ तो मैं रात को भिगो दूँगी। आप कम से कम 4-5 घंटे का गैप रखें। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अच्छे से भीग चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये क्वांटिटी में भी दुगनी हो चुकी है। अब इस तरह का ग्राइंडिंग जार लेंगे, थोड़ी सी दाल डाल देते हैं इसमें। बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, इतना काफ़ी है। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें हरी मिर्च आपको जितनी भी डालनी है। और एक छोटा अदरक का टुकड़ा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारी दाल को ग्राइंड कर लूँगी। मैंने पहली बार ही अदरक और मिर्च डाली थी। हर बार अदरक और मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, बस पानी डालकर आप पेस्ट बना लें। इस तरह से फ्लोई पेस्ट बनना चाहिए हमारा, बिल्कुल स्मूथ, दरदरा नहीं होना चाहिए और गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। 1/4 चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर के बदले आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, जब हमें चीले बनाने होंगे तब नमक ऐड करेंगे, वरना बैटर जो है हमारा वो पानी छोड़ देगा। इस वजह से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल दूँ मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बस ये बैटर हमारा तैयार है। अगर आपको लंच बॉक्स में ये देने हो चीले तो आप रात को दाल भिगो दें और सुबह ये झटपट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब एक तरफ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। रेगुलर तवा, आयरन का तवा ही यूज़ करेंगे, नॉनस्टिक तवा की ज़रूरत नहीं है इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ नमक। चीले का जो बैटर है हमारा, उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। ये 1 कटोरी दाल से लगभग 3 कटोरी बैटर हमारा तैयार हुआ है और इसमें 12 से 15 चीले आराम से बन जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कितने चीले बनाने हैं, उसके हिसाब से आप दाल भिगोएं। तो फर्स्ट चीला बना रहे हैं, इसलिए हमने तवे पे थोड़ा सा तेल डाल के ग्रीसिंग की है। तवा गर्म है, हर बार आपको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस फर्स्ट टाइम ही ग्रीसिंग की है। आँच को रखेंगे लो टू मीडियम और इस तरह से एक बड़े चम्मच से हमें बैटर को डाल देंगे। चीला आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं, लेकिन बहुत पतला ना बनाएं, थोड़ा मीडियम साइज़ का ही होगा तो सॉफ्ट रहेगा। आँच को धीमा ही रखेंगे और इसको 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे। जब ये पक जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ही झटपट बन जाता है, हेल्दी होता है, बच्चों को दाल खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है और शाम को नाश्ते में भी दे सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है खाने के लिए। हल्का सा तेल डाल दिया है मैंने ग्रीसिंग के लिए, क्योंकि ये पहला चीला है तो हमें ज़रूरत है। अब देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब अच्छे से पलट लेंगे इसको, ईज़िली पलट जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो ये टेंशन ना लें कि आपको नॉनस्टिक होगा तो ही ये बन सकता है। अब दूसरी तरफ से भी देखिए, मैंने दूसरी तरफ बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया है, तवे पे ग्रीसिंग हो रखी है, इसलिए ज़रूरत नहीं है तेल लगाने की हर बार। दूसरी तरफ भी 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे और अच्छा सा कलर आने देंगे। ये देखिए ये चीला हमारा तैयार है। अब मैं सेम प्रोसेस से दूसरा चीला आपको बना के दिखाती हूँ। तवे पे दोबारा ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि तवे पे ऑलरेडी तेल लगा हुआ है।
इस तरह से बैटर को फैला लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे कुक होने देंगे। स्टफिंग में आप चाहें तो अपनी पसंद की और सब्जियां भी डाल सकते हैं, पर मैं प्याज ही प्रेफर करती हूँ तो मैंने सिर्फ प्याज डाली है। देखिए 1 मिनट हो चुका है, आंच को बिल्कुल धीमा ही रखा है, तेज़ नहीं रखेंगे तो नहीं चिपकेगा। तवा गर्म करके आंच को धीमा कर दें। ये देखिए ईजिली रिमूव हो जा रहा है। ये सेकंड चीला है, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है मैंने और आराम से निकल रहा है। इसको पलट लेते हैं। चीले में जितना कम तेल यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल तेल हो जाएगा तो दाल जो है वो तेल को सोख कर लेगी तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा तेल डाला मैंने साइड्स में, लगभग आधे चम्मच के करीब। अब इसको भी कलर चेंज होने तक सेक लेंगे। इस तरह से देखिए कलर चेंज कर लिया है, चीले ने अपना अच्छा सा कलर आ चुका है सुनहरा, और ये चीला भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।